चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 में है चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, हम इन चित्रों के संस्कृत शब्द देखेंगे, साथ ही शब्द रूप भी। 2 से ज़्यादा कमल हैं, कमल का शब्द रूप बहुवचन में होगा कमलानी। बर्तन, बर्तन को हम पात्र भी कहते हैं, पात्र का बहुवचन शब्द रूप होगा पात्राणि। भवन, भवन का बहुवचन शब्द रूप भवनानि। आम, आम को हम आम्र भी कहते हैं, आम्र का बहुवचन शब्द रूप है आम्राणि। लड्डू, लड्डू को मोदक कहते हैं, मोदक का बहुवचन शब्द रूप है मोदकानि। पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन शब्द रूप पुस्तकानि। ये सभी शब्द रूप प्रथमा और द्वितीया विभक्ति बहुवचन के शब्द रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है चित्र के अनुसार दिए गए शब्दों के उपयुक्त रूप लिखें। शब्द दिए हुए हैं महिला, हंस, कमल, वृक्ष, पुष्प, जल, पत्र। इन जो चित्र है, इस चित्र में शब्द के रूप भी हैं, मतलब जो शब्द हैं उनके वचन के अनुसार हम रूप को भी देखेंगे। महिला, यहाँ पर 2 महिला हैं, द्विवचन शब्द रूप है, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का शब्द रूप है महिले। हंस, 2 हंस हैं, हंस का द्विवचन पुल्लिंग शब्द रूप है हंसौ। कमल, कमल 2 से ज़्यादा है, यहाँ पर कमल नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन शब्द रूप है कमलानी। वृक्ष 2 से ज़्यादा हैं, तो वृक्ष का बहुवचन शब्द रूप है वृक्षाः। पुष्प, पुष्प का बहुवचन शब्द रूप है पुष्पाणि। जल, जल का शब्द रूप जलम। और पत्र, पत्र या पत्ता, यहाँ पे अनेक पत्ते हैं, तो पत्र का बहुवचन शब्द रूप है पत्राणि। क्वेश्चन नंबर 3 में है अर्थ लिखें। यहाँ पर जो शब्द हैं और शब्द के रूप दिए हुए हैं उनका हमको हिंदी में अर्थ लिखना है। क में पत्राणि मने अनेक पत्ते, ख द्वाराणि मने अनेक दरवाजे, ग मोदकानि मने अनेक लड्डू, घ में छात्रे मने 2 छात्राएं, छात्राणि मने अनेक छात्रा। यहाँ पर जो छात्राणि लिखा हुआ है ये सही में इसका उच्चारण है छात्राः। णी को जो हम इसको कट करेंगे और इसकी जगह में हम विसर्ग लिखेंगे, ये होगा छात्राः, तब इसका मीनिंग होगा अनेक छात्रा या अनेक छात्राएं। छात्रा, अनेक छात्रा। क्वेश्चन नंबर 4 में है उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। शब्द दिए हुए हैं और उनके रूप भी हैं। शब्द के रूप वचन के अनुसार हमको लिखने हैं। क में है पात्रम, पात्रे, तो बहुवचन इसका रूप होगा पात्राणि। ख में द्वारम, द्वारे, बहुवचन शब्द रूप होगा द्वाराणि। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द्विवचन में मोदके लिखा हुआ है, तो मोदके का एक वचन शब्द रूप होगा मोदकम और बहुवचन का होगा मोदकानि। घ में द्विवचन में आम्रे और बहुवचन में आम्राणि, तो एक वचन शब्द रूप होगा आम्रम। तुला, तुला एक वचन, तुले द्विवचन में, तो इसका बहुवचन शब्द रूप होगा तुलाः। रूप्यकम एक वचन शब्द रूप है, तो द्विवचन में इसका शब्द रूप होगा रूप्यके और बहुवचन में रूप्यकानि। शिक्षकः द्विवचन शिक्षकौ, बहुवचन शब्द रूप होगा शिक्षकाः। क्वेश्चन नंबर 5 में संस्कृत में लिखें। यहाँ पर हिंदी में बहुवचन के अनुसार इनके शब्द रूप लिखे हुए हैं, हमको इनको संस्कृत में लिखना है। अनेक भवन का शब्द रूप होगा भवनानि,
अनेक रुपये का शब्द रूप होगा रूप्यकाणि। एक चित्र, चित्रम। दो गेंद का, कंदुके, दो मालाएं, शब्द रूप होगा माले। अनेक दरवाजे, शब्द रूप द्वाराणि। क्वेश्चन नंबर 6 में है शुद्ध रूप लिखें। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, शब्द रूप का मिस्टेक है, इसमें हम करेक्शन करेंगे। रूप्यकाणि तो सही होगा रूप्यकाणि। पात्राणि में पात्राणि अड़ा हो जाएगा। मुखानि गलत है ये, मुखानि। पुष्पाणि गलत है ये, पुष्पाणि। पुस्तकाणि में सही शब्द रूप इसका होगा पुस्तकानि। और वृक्षा गलत है ये, यहाँ पर सही शब्द रूप होगा वृक्षा।